डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आयुष्मान होम्योपैथी। मैं डॉक्टर पुनीता सोनी आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल के बारे में बात करने वाले हैं जो कि शरीर में सिर से लेके पांव तक बहुत ही यूजफुल फंक्शंस हमारे लिए अदा करता है। आज हम कैल्शियम की डेफिशिएंसी, इससे एसोसिएटेड साइन एंड सिम्टम्स, इनके बारे में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। ये एक बहुत ही कॉमन मिसकंसेप्शन है, भ्रांति है कि कैल्शियम का रोल हमारी बॉडी में सिर्फ हड्डियों के लिए या दांतों के लिए ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको कैल्शियम का पूरा स्फीयर ऑफ एक्शन बताऊंगी एंड 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐसे साइन एंड सिम्टम्स बताऊंगी जिनसे अगर आप सफर कर रहे हैं तो बिना रोके, बिना देर किए आज ही जाकर आपको अपना कैल्शियम का टेस्ट करवाना है एंड देन जो भी रिक्वायरमेंट हो डाइटरी एज वेल एज सप्लीमेंट्स वो लेने हैं, क्योंकि कैल्शियम की कमी आपके लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित हो सकती है। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होगी, इसे अंत तक जरूर देखिएगा। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कैल्शियम की डेफिशिएंसी से छोटे बच्चे भी ग्रसित होते हैं और साथ ही ज्यादातर ये प्रॉब्लम्स फीमेल्स में देखने को मिलती है एंड दैट टू अराउंड मेनोपॉजल एज, बहुत ज्यादा, क्योंकि तब एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन फॉल्टी हो जाता है। छोटे बच्चों की ग्रोथ में कैल्शियम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, अदरवाइज उनकी हाइट, उनकी हेल्थ और उनकी ग्रोथ जो है वो भी मैलफंक्शनड एंड इम्प्रॉपर हो सकती है। आइए आपको बताती हूँ 10 ऐसे कॉमन साइन एंड सिम्टम्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो अगर आप में है या इनमें से मेजॉरिटी अगर आप में है तो आपको इमीडिएटली अपना कैल्शियम टेस्ट कराना है। सबसे पहले मसल सिम्टम्स। यदि ऐसे ही बैठे बैठे आपको क्रैम्प्स आने लग जाएं, आपके पाँव में, हाथों में ऐंठन या बैठे जिसे कहते हैं, एकदम मसल्स ट्विस्ट हो जाए, टर्न हो जाए, तो उस सिचुएशन में आपका कैल्शियम जो है वो डेफिशिएंट हो सकता है। साथ ही यदि आप चल रहे हैं और चलते समय आपको अपने पाँव में या हाथों में क्रैम्प्स आने लग जाए, एकदम से पाँव में, थाइज में दर्द होने लग जाए, तो भी कैल्शियम की जांच जरूर करवाइए। दूसरे नंबर पे आते हैं नर्व एसोसिएटेड सिम्टम्स। हाथों में, पैरों में झुनझुनी सी जो कहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशन या सिहरन सी उठ जाना एकदम से, ये भी कैल्शियम की डेफिशिएंसी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम होता है। थर्ड नंबर पे ब्लड क्लॉटिंग आता है। कैल्शियम एक ऐसा मिनरल है जो आपके खून को फ्लो होने से रोकने में मदद करता है। तो यदि आपके शरीर में कहीं चोट लग जाती है तो जब ब्लड उसमें जम जाएगा और खून रुकेगा, फ्लो नहीं करेगा, ये काम कैल्शियम का है। यदि कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगी उस सिचुएशन में वो क्लॉटिंग टाइम बढ़ जाएगा और ज्यादा समय तक आपके लिए दिक्कत है कि इंजरीज में से ब्लड फ्लो होता रहेगा। चौथे नंबर पे आते हैं दोस्तों हेयर सिम्टम्स। यदि आपके बाल बहुत ज्यादा रफ, कोर्स और एकदम रफ से और सूखे रूखे से, बेजान से हो गए हैं, साथ ही यदि एलोपीसिया के सिम्टम्स से आप ग्रसित होने लगे हैं, यानी जो पैचेस में, छोटे छोटे पैचेस में बाल गिरने लग गए हैं, जिसे हम एलोपीसिया कहते हैं, बी इट इन फीमेल्स और मेल्स, तो आपको एकदम से चौकन्ना हो जाना चाहिए। एलोपीसिया के ट्रीटमेंट के साथ साथ ही आपको कैल्शियम की जांच भी जरूर करानी चाहिए। प्रोबेबली आपका कैल्शियम बहुत लो है और उसी वजह से आपके हेयर सिम्टम्स भी आने लग गए हैं। दोस्तों, 5वें नंबर पे आता है आपका जर्नल बॉडी सिम्टम, जैसे कि यदि आप हर समय बहुत ज्यादा फटीग्ड, थके हुए और एकदम बेजान से रहते हैं, बहुत ज्यादा स्लगिश रहते हैं, उठने का, कोई भी काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता है, साथ ही यदि आपको रात में नींद नहीं आती है, बेचैनी बनी रहती है हर समय, एकदम टायर्डनेस एंड स्लगिशनेस की फीलिंग, इंसोम्निया के सिम्टम्स, तो आपको अपने कैल्शियम की जांच जरूर करवानी चाहिए। 6 नंबर पे आते हैं दोस्तों नेल सिम्टम्स एंड द स्किन सिम्टम्स। यदि आपके नाखून, आपके नेल्स बहुत जल्दी जल्दी टूट जाते हैं, अपने आप से ही टूट जाते हैं, बहुत ड्राई हो रहे हैं, उसमें कुछ मार्क्स या स्पॉट से बन गए हैं, तो भी आपकी कैल्शियम डेफिशिएंसी हो सकती है, आप उसकी जांच करवाइए। इसी के साथ यदि आपको स्किन के सिम्टम्स आने लग गए हैं एकदम से, जिनमें कि सोराइसिस भी हो सकता है, साथ ही स्किन, आपकी पूरी बॉडी की स्किन एकदम ड्राई हो गई है, सूखी हो गई है स्किन, जितना भी आप मॉइस्चराइजर लगा लें, अच्छा खा पी लें, तो भी अगर एकदम बेजान और ड्राई स्किन लगती है तो भी पहले अपना कैल्शियम टेस्ट करवाइए। 7वें नंबर पे दोस्तों जो सिम्टम आता है वो बड़े बुजुर्गों के लिए भी बहुत ज्यादा एप्लीकेबल है, बिकॉज ओल्ड एज में जाके एब्जॉर्प्शन जो है कैल्शियम का बहुत कम हो जाता है, तो इजी फ्रैक्चरिंग ऑफ बोन्स देखने को मिलता है। इवन इन यूथ या यंग पीपल, बच्चों में भी अगर हम कहें, थोड़ा सा भी गिरे, कहीं चोट लगी और बोन्स फ्रैक्चर हो गई, यदि हेयर लाइन फ्रैक्चर्स बहुत कॉमन है, मसल्स में और बोन्स में इंजरीज बहुत कॉमन है, तो उस सिचुएशन में अपनी कैल्शियम की जांच इमीडिएटली करवाइए, क्योंकि आपकी बोन हेल्थ के लिए, बोन डेंसिटी के लिए कैल्शियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
दोस्तों 8वें नंबर पे मैंने दांतों से संबंधित टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को रखा है। कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टुगेदर विद फॉस्फोरस वी नो दैट इन डेंटल केयर, डेंटल हेल्थ ऑल्सो। और यदि आपके दांत गिरने लग जाते हैं या फिर टूटने लग जाते हैं, आपको टूथ डिके होने लग गया है, दांत सड़ने लग गए हैं, खराब होने लग गए हैं, दर्द बहुत ज्यादा दांतों में रहने लग गया है, आपको बार बार डेंटिस्ट के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, तो पहले अपने कैल्शियम की जांच करवाइए। हो सकता है आपका कैल्शियम इतना डेफिशिएंट है कि उसका असर आपके दांतों पर भी आने लग गया है। 9th नंबर पर दोस्तों मैंने पेट संबंधित समस्याएं रखी हैं। यदि आप बहुत ज्यादा कॉन्स्टिपेशन से ग्रसित हैं, लेग्जेटिव्स लिए जा रहे हैं और ट्रीटमेंट करे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको आराम नहीं मिल रहा है, तो दोस्तों बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से आपका पेट भी ठीक नहीं है। साथ ही ये सिम्टम भी देखने को मिल सकता है कि आपकी भूख बिल्कुल मर गई है, पुअर एपेटाइट, कुछ खाने का दिल नहीं करता, सामने लाकर खाना रखिए, नहीं खाया जाएगा, ऐसा लगता है कि दूर कर दो, मन नहीं है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है प्रॉपरली। इन सिचुएशंस में भी अपने कैल्शियम की जांच आपको जरूर करवानी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट 10वें नंबर पे मैंने कुछ जनरल सिम्टम्स रखे हैं, जिसमें एक तो होता है पीरियड्स की इरेगुलरिटीज, एमेनोरिया या मेनोरेजिया, मेट्रोरेजिया, जो पीरियड से संबंधित समस्याएं हैं, ये भी कैल्शियम की कमी में देखने को मिलती हैं। और साथ ही माइंड रिलेटेड सिम्टम्स, यदि आपको एकदम से बहुत डिप्रेशन, उदासीनता, सैडनेस और बिल्कुल कुछ करने का दिल नहीं करना, ऐसे सिम्टम्स आने लग गए हैं, और साथ ही पीरियड्स के समय, पीरियड से पहले बहुत ज्यादा पेन उठने लग गया है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आने लग गए हैं, उन सिचुएशन में भी आपको अपने कैल्शियम की जांच करवानी चाहिए। तो दोस्तों इन सब साइन एंड सिम्टम्स को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि कैल्शियम हमारी टोटल बॉडी हेल्थ के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनरल है। सिर से लेके पांव तक हर जगह ये काम करता है। और कुछ ऐसे कॉजेज बताती हूँ जिसमें कैल्शियम की कमी हो सकती है। यदि डाइट में ही प्रॉपर कैल्शियम ना जाए, डेफिशिएंसी हो, उस सिचुएशन में कुछ जेनेटिक फैक्टर्स में, हार्मोनल कॉजेज की वजह से, अगर विटामिन डी की कमी हो तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा। अगर पैराथॉर्मोन, जो एक प्रॉपर हार्मोन है बॉडी में, वो कम हो तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। इसके अलावा जो स्ट्रिक्ट वेगन्स होते हैं उनमें भी कैल्शियम की कमी देखी जाती है। और इसी के साथ साथ दोस्तों किडनी प्रॉब्लम्स जब होती हैं तो भी कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन कम हो जाता है। साथ ही याद रखिए कुछ मैल एब्जॉर्प्शन के डिजीजेस या सिम्टम्स, कॉजेज ऐसे होते हैं, वो भी कैल्शियम पे अफेक्ट डालते हैं। एंड अगर कोई ऐसी मेडिसिन आप लंबे समय तक ले रहे हैं जिसका कि साइड इफेक्ट है कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को हैम्पर करना, उन सिचुएशंस में भी कैल्शियम की कमी देखने को मिलती है। दोस्तों एक छोटा सा टेस्ट है, सिंपल ब्लड टेस्ट। अगर इनमें से कोई साइन एंड सिम्टम या कॉज आपको लगता है आपके अंदर है, इमीडिएटली जाकर अपने कैल्शियम की जांच करवाइए। कैल्शियम की कमी को पूरा करना बहुत ही ज्यादा आसान है। मैं अपनी अगली वीडियो में यही टॉपिक लेकर आने वाली हूं। मैं आपको कुछ ऐसी शानदार होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि आपकी कैल्शियम की डेफिशिएंसी को दूर करेगी। साथ ही आपको मैं इतने अच्छे डाइटरी टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे कि आप अपनी कैल्शियम डेफिशिएंसी को दूर कर सकते हैं। तो मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा, देखते रहिएगा। अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करके शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ध्यान रखिएगा। जल्दी ही मिलते हैं। बाय बाय।